अगर आप पहली बार लद्दाख जाने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कितना खर्च आएगा, कौन सा रूट बेस्ट है, कहाँ रुकना है, परमिट कैसे बनवाना है और किन गलतियों से बचना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के बाद हो सकता है कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका द वंडर गैंग में। आज से शुरू हो रही है हमारी दिल्ली टू लद्दाख रोड ट्रिप सीरीज 1। इस पहले एपिसोड में मैं आपको पूरी प्लानिंग बताऊंगा कि हमें लद्दाख क्यों विजिट करना चाहिए और लद्दाख में जो फेमस प्लेस हैं कौन से हैं, वो कहाँ कहाँ हम विजिट कर सकते हैं, जो कि सब जानते हैं कि जैसे पेंगोंग लेक हुआ, नुब्रा वैली हुई, माउंटेन्स रोड्स जो कि फेमस है लद्दाख के लिए। और जो बेस्ट डेस्टिनेशन है, एडवेंचर कहाँ कर सकते हैं, नेचर्स कैसा है, बाइक ट्रिप ट्रिप जो है बाइक से करें या फिर कार से, फैमिली ट्रिप के लिए किस तरह से हम प्लान बना सकते हैं। लद्दाख सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हर ट्रेवलर को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर लेना चाहिए। जब आप दिल्ली की भीड़-भाड़ और शोर-शराबे से निकलकर इन शांत पहाड़ों के बीच पहुँचते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय कुछ देर के लिए थम गया हो। यहाँ की ऊँची-ऊँची बर्फ से ढकी चोटियाँ, नीला आसमान, क्रिस्टल जैसी साफ झीलें और दुनिया की सबसे खूबसूरत रोड इस सफ़र को यादगार बना देती हैं। अगर आपको रोड ट्रिप पसंद है, तो लद्दाख भारत की सबसे बेहतरीन रोड ट्रिप्स में से एक है। हर मोड़ पर बदलते नज़ारे, बदलते पहाड़ों के बीच से निकलती सड़कें और हर कुछ किलोमीटर पर मिलने वाला नया अनुभव इस यात्रा को खास बनाता है। लद्दाख सिर्फ एडवेंचर्स लवर्स के लिए ही नहीं है। अगर आप अपने परिवार, दोस्तों, पार्टनर के साथ प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए भी परफेक्ट है। यहाँ आपको खूबसूरत नज़ारे ही नहीं, बल्कि लद्दाख की संस्कृति, मठ, स्थानीय लोग और उनका सादा जीवन भी बहुत कुछ सिखाता है। और सबसे खास बात, यहाँ की हर सुबह और शाम आपको कैमरे से ज़्यादा अपनी सबसे बड़ा आँखों में सवाल कैद यह करने आता का है कि मन लद्दाख करेगी। जाने का सबसे सही यही समय वजह कौन है सा कि है। हर साल लाखों लोग लद्दाख तो आते अगर हैं आप लद्दाख और एक पहली बार बार जा आने के रहे बाद हैं, फिर तो दोबारा आने का मन मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा बनाते हैं। कि लद्दाख सही समय है जाने का, मई से लेके जुलाई के बीच में आप जाएँ। क्योंकि इस टाइम पे आपको ना तो ज़्यादा ठंड मिलेगी, ना ज़्यादा गर्मी मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा एक काइंड ऑफ प्लेजेंट वेदर आपको मिलेगा। और हो सकता है कि कई जगह आपको थोड़ा-सा ट्रैफ़िक का भी देखने को मिले, क्योंकि इस टाइम अभी जो सीज़न जो है ना हाई पीक पर होता है, क्योंकि इधर बच्चों का वेकेशन भी होता है और बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं स्कूल से, तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल सकता। तो आप बट सबसे सेफ़ेस्ट और सबसे अच्छा टाइम यही होता है कि आप मई से लेके और जून-जुलाई तक अपना ये ट्रिप कर लें। और यहाँ जब आप जाएँगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाई श्रीनगर होते हुए, सोनमार्ग होते हुए जाएँ। बिकॉज़ जब आप इस रास्ते से जाते हैं तो जो एल्टीट्यूड है वो धीरे-धीरे से ऊपर की तरफ जाता है। बजाय जब आप मनाली की तरफ से जाते हैं तो इस तरफ से एकदम से आपको हाई पीक पर पहुँचना होता है, तो काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, और मैं गया भी था। मेरा जो ट्रिप था 27 ऑफ मई से लेके और 10th ऑफ जून तक मैंने अपना सारा जो पॉइंट्स थे, सारा जो जगह थी वो सारी कवर की। मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की वो नोएडा से होते हुए बाई श्रीनगर, सोनमर्ग, कारगिल होते हुए अपनी जर्नी पूरी की।
तो अगर हम बात करें कि दिल्ली से लेह जाने लद्दाख जाने का सबसे अच्छा जो रास्ता है वो कौन-सा है, तो यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक है श्रीनगर होते हुए, कारगिल होते हुए लेह, और दूसरा है दिल्ली से मनाली, मनाली से जिस्पा होते हुए लेह। तो अ, अगर हम बात करें कि कौन-सा रास्ता ईज़ीएस्ट है, तो अ, नॉर्मली अ, श्रीनगर होते हुए जो कारगिल होते हुए जो ले जाता है, ये थोड़ा-सा ईज़ीएस्ट रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऊँचाई धीरे-धीरे बढ़ती है, जबकि जब हम मनाली होते हुए जाते हैं तो एकदम से हम हाइट्स पे, और जो यहाँ की ऊँचाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्यों? मैंने सोचा वो तो गाइस, अगर हम बात करें बजट की, तो इस ट्रिप पर हम 3 लोग गए थे। वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि गुड़गाँव से था, और एक फ्रेंड मेरा गाज़ियाबाद से था। तो हम तीनों फ्रेंड्स गए थे, और बाई कार गए थे हम तीनों फ्रेंड्स। तो हमारा जो टोटल जो खर्चा आया एप्रॉक्स 70 के आया, 70,000 रुपए तीनों लोगों का। तो जिसमें अगर हम बात करें कि हमारा होटल का, तो होटल का एप्रॉक्स हमारा 20,000 के आसपास, 20 टू 22 के आसपास हमारा होटल पे आया। बकाया हमारा फ्यूल जो कॉस्ट था अराउंड 20 20 से 22 के फ्यूल कॉस्ट था। और फूड की बात करें तो एप्रॉक्स हमारा 10 टू 15 के अराउंड हमारा फूड कॉस्ट था। और कुछ मिसलेनियस समझ लो आप 5,000 रुपीज़, जिसमें कि मिसलेनियस इस वजह से कि कहीं पे कुछ चिप्स ले लिए, कहीं कोक ले ली, कहीं कुछ फ्रूट्स ले लिए, तो इस तरह का मिसलेनियस था कुछ। तो ओवरऑल जो हमारा जो बजट आया वो 70 के आया, जिसमें कुछ गाड़ी की जैसे जेरी कैन हुई, क्योंकि पेट्रोल्स का बहुत इशू था उस टाइम पे, तो हमें वो भी बाय करनी पड़ी। स्नो चेन हमें लेनी पड़ी कार के लिए, तो ये सारा कुछ मिला के ओवरऑल हमारा 70 के आया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग मतलब वेजिटेरियन थे, तो हमने कहीं कुछ ऐसा ना तो हम लोग अल्कोहल कर लेते हैं, ना ही हम नॉन-वेज खाते हैं, तो हमारा इन सब को छोड़ के बकाया हमने जहाँ मन किया, जो मन किया वो खाया, जहाँ मन किया वहाँ घूमे, जहाँ रुकना वहाँ पे हम रुके। तो ओवरऑल जो बजट था वो आपके साथ मैंने शेयर किया। गाइस, अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है परमिट। अगर आप लद्दाख घूमने जा रहे हैं तो परमिट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इंडियन हैं तो आप आप बिना परमिट के घूम सकते हैं, बट जो सराउंडिंग लोकेशंस हैं लाइक पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली, हान ले, और भी कई सारी जगह हैं, वो आप विज़िट करने के में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आपको परमिट लेना बहुत ज़रूरी है। जिसे हम इनर लाइन परमिट बोलते हैं। ब जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने जो परमिट लिया था वो हमें अप्रॉक्स 1200 टू 1500 के अराउंड हमारा लगा था, हम 3 लोगों का। बट इसका थोड़ा-सा ना प्राइस जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा-सा चेंज होता रहता है। सपोज़ दैट कि कभी 100 200 रुपए अप एंड डाउन होता रहता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग, अगर आपको एवरेज करना है तो उसी के अकॉर्डिंग करें। और इस परमिट को बनवाना कैसे है, उसके लिए सबसे अच्छे तरीके 2 ही हैं कि एक तो आप ऑनलाइन अपना परमिट अप्लाई कर दें और वहाँ से ले लें, और दूसरा वहाँ पहुँच के एजेंट्स के थ्रू आप बनवा सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है और आप अगर बनवा सकते हैं तो बेटर रहेगा कि आप अपना ऑनलाइन बनवा के चलें, क्योंकि आप वो सेफ़ेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका
टाइम और जो है कहाँ कैसे भाग-दौड़ थोड़ा-सा हो सकता, तो बेटर है कि आप ऑनलाइन बनवा के चलें। गाइस तो अगर हम बात करें होटल बजट की, तो यहाँ पे जो है अ, काफ़ी बजट फ्रेंडली और मिड सेगमेंट और स्टैंडर्ड होटल रिसॉर्ट्स आपको मिल जाएँगे। बट अगर मैं फिर से करो उसे। हुँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको होम स्टे होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएँगे, जिसकी रेंज जो स्टार्ट होती है आपकी 1500 से लेके आपको 2500 और 3000 तक आपको एक एवरेज अ, होटल होम स्टे मिल जाएगा, जिसमें आपको बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी मिल जाएँगी, जैसे कि गर्म पानी हुआ, ठीक है, क्लीननेस हुई और अपना पार्किंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं उन होटल और गेस्ट हाउस में। और मिड रेंज होटल की अगर बात करें तो आपका मिड रेंज एप्रॉक्स 3000 से लेके 5000 6000 के अराउंड है। लिटिल बिट थोड़ा-सा डिपेंड करता है ना कि आप किस टाइम जा रहे हैं। तो बट ओवरऑल जो है इस कॉस्ट को आप माइंड में रखें कि 3 से 6 के बीच में जो आपका मिड रेंज होटल है वो इसमें मिल जाएगा और लग्ज़री के लिए तो फिर आप जितना भी आप एक्सपेंड कर लें, सब तरह के अवेलेबल होते हैं स्टार्स के ऊपर। तो अगर आप बैचलर्स हैं, तो आप नंबर ऑफ़ पीपल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 30 नंबर पीपल हैं, तो आप एक रूम में स्टे कर सकते हैं। जैसे हमने किया था, हम 3 लोग थे, तो हम एक रूम में स्टे किया था। तो और जो हमारा जो पर नाइट कॉस्ट आया था, वो था अप्रॉक्स 3000 के अराउंड, ठीक है? और कई जगह हमारा 1500 के अराउंड भी आया होम स्टे में। तो इसी के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं बट यहाँ अगर आप फैमिली हैं तो फैमिली के लिए फिर आपको एक सेपरेट उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करें होटल्स का जो कि बेस्ट रहेगा आपको थोड़ा सा बफरिंग आप लेके चल सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बजट बट हाँ ओवरऑल ये है हाँ और अगर आप हानले विजिट करते हैं तो हानले के लिए आप मतलब ये थोड़ा-सा करके चलें कि हानले में जो स्टे ऑप्शंस हैं वो काफ़ी कम हैं, तो अगर आप पहले से बुक करके चलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मैंने ज़्यादा मतलब जैसे मैंने ट्राई किया तो यहाँ पे लोग ना बहुत ही रेयरली होम स्टे और होटल्स हैं जो एडवांस आपसे लें या फिर एडवांस बुकिंग लें। वो कहेंगे कि आप आ जाइए और हम आपको यहाँ पे दे देंगे बट हम आपके लिए अवेलेबिलिटी रखेंगे। तो हानले के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप थोड़ा-सा पहले से ही अगर बुक करके चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस कम हैं। ब और सब जगह आपको ईज़िली से मिल जाएगा और स्टे के लिए आप मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जाते हैं, तो लेह में एटलीस्ट 2 डेज़ तो स्टे करें, जिससे आपकी बॉडी जो है वहाँ के एनवायरनमेंट को उसके अकॉर्डिंग ढाल दे, ठीक है? और रही बात कि किस किस तरह से हम ढूँढें कि ये ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए आप रिव्यू, रेटिंग और अगर कोई रिकमेंडेशन तो गाइस अगर हम बात करें कि पैकिंग की कि वहाँ पे क्या ले जाना ठीक रहेगा, क्या नहीं, तो सबसे पहले की बात करते हैं हम क्लॉथिंग की, तो गर्मी के मौसम में भी ना यहाँ पे आपको सुबह और शाम काफ़ी ठंड देखने को मिलेगी। तो आप एक थर्मल वियर और कुछ फुल टी-शर्ट और स्वेटर और
ट्रैक पैंट ज़रूर लें, रिकमेंडेड है ये। और लोअर ये सब आप ले सकते हैं। और जैकेट तो मस्ट है कि आप जैकेट्स लेके चलें, ठीक है? क्योंकि जो वहाँ का वेदर है, जैसे कि आप विज़िट करते हैं पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली, इन सब जगह पे काफ़ी ठंड है। तो यहाँ पे आपको जैकेट्स कैरी करनी ही पड़ेगी। और शूज़ के लिए जब हम आते हुए जाते हुए जो आपको हाई पॉइंट्स मिलेंगे, और पैंगोंग लेक और इन सब जगह पे ना शूज़ भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के शूज़ चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा क्वालिटी के शूज़ लें, लाइक डीकैथलॉन वगैरह से। तो वो शूज़ आपके लिए काफ़ी ठीक रहेंगे। ग्लव्स और कैप कैप भी आपको बहुत ज़रूरी है, कैप ज़रूर लें, ठीक है? ग्लव्स आप लें या नहीं लें, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम जा रहे हैं, बट कैप ज़रूर ले लें। और सनग्लासेस ज़रूर लें, वो भी यूवी प्रोटेक्शन के साथ। नॉर्मल सनग्लासेस आपके लिए इतना ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। लिप बाम मस्ट है, सनस्क्रीन ये मस्ट है, तो ये आप ज़रूर कैरी करें। मेडिसिन के लिए आपके लिए मेडिसिन सर दर्द, बुखार, मोशन सिकनेस, बैंडेड, ये सब चीज़ें, छोटी-छोटी दवाइयाँ आप कैरी करके चलें, क्योंकि थोड़ा-सा भी अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो पूरा ट्रिप का आपका मज़ा ख़राब हो सकता है। तो और इसमें आप पावर बैंक वग़ैरह ज़रूर लेके चलें, मोबाइल। वहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस नहीं हैं, ज़रूर कैरी करके चलें क्योंकि नेटवर्क नहीं आता। और जो सबसे ज़रूरी है वो है वाटर, पानी ज़रूर पीते चलें, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। बिना पानी के ना आपको जो है ना ऑक्सीजन जो है ना वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि ऑक्सीजन कम है, तो वो जो वाटर है आपको उसका उससे रिलीव करेगा। और जितना हो सके का मतलब डिनर करें, तो उससे ये है कि आपकी बॉडी को उतना कम फील होगा कि आप इतना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे हैं। नेटवर्क की बात करें तो आप आपका जो है श्रीनगर के बाद से आपका प्रीपेड नेटवर्क काम नहीं करेगा, तो आप तो एक पोस्टपेड सिम ज़रूर कैरी करें। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी दिल्ली टू लद्दाख कंप्लीट ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी ट्रिप प्लानिंग को काफ़ी आसान बना देगी। लेकिन असली सफ़र अभी शुरू होना बाकी है। अगले एपिसोड में हम दिल्ली से अपनी रोड ट्रिप की शुरुआत करेंगे। रास्ते की खूबसूरत लोकेशंस और टोल, होटल, फूड और हर छोटे बड़े अनुभव को आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारी पूरी लद्दाख सीरीज़ का कोई भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइस।